के सरल ज्योतिष के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, अपनी लगन एनालिसिस की सीरीज़ में हम मेष और वृष लगन के बाद आज बात करते हैं तीसरे नंबर की लगन मिथुन लगन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि लगन ये क्या होती है और क्यों होती है। देखिए, पूर्व दिशा में बालक के जन्म के समय जो भी ग्रह उदित हो रहा होता है, जो भी लगन उदित हो रही होती है, वही हमारे पहले हाउस में लगन के रूप में लिखी जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ कौन सा नंबर लिखा होगा तो कौन सी लगन होगी। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर का मतलब मिथुन लगन है, जिसके स्वामी बुध देव हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि बुध देवता किस चीज़ के कारक हैं। जिस तरीके से हमने मेष लगन में देखा था कि मंगल रक्त और मज्जा के कारक थे, शुक्र वीर और सेक्स के कारक थे, इसी तरीके से बुध वाणी के कारक हैं। बुध द्वि स्वभाव मिथुन, बुध द्वि स्वभाव वायु तत्व चर राशि है। इसके नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र हैं। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या, बुध की उच्च राशि कन्या है, यानी कन्या यानी कि 6 नंबर। अब 6 नंबर यहाँ पर ये लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये भाव है, 1 2 3 4 चौथा भाव है, 6 नंबर ये लिखा हुआ है। तो 6 नंबर पर जब कभी बुध की स्थिति होती है तो बुध वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और सामान्य रिजल्ट्स से कई गुना बेहतर रिजल्ट्स बुध प्रदान करते हैं जब वह अपनी उच्च की राशि 6 नंबर यानी कन्या में बैठते हैं। इसके विपरीत यदि बुध 12 नंबर यानी कि मीन राशि में जब बुध बैठते हैं तो ये नीच के होते हैं और काफ़ी खराब रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध को केवल एक दृष्टि 7वीं दृष्टि प्राप्त है और व्यक्ति के जीवन काल में बुध की महादशा 17 वर्ष तक चलती है। तो ये था बुध ग्रह के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आइए मिथुन लगन में हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कौन कौन से ग्रह ऐसे जातक जिनका जन्म बुध लगन में हुआ है, मिथुन लगन में हुआ है और बुध जिसके स्वामी हैं, तो कौन कौन से ग्रह उनके जीवन में लाभ देने वाले हैं, कारक स्थिति में होते हैं, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनको परेशान करने की ठान करके जिन्होंने रखी है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सम होते हैं। सम अर्थात उनकी पोजीशन, उनकी प्लेसमेंट पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिज़ल्ट प्रदान करेंगे जातक को। तो चलिए, कारक ग्रह निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है। सबसे पहले हम अपने उसी फार्मूले पे काम करते हैं। देखिए, ये 1 5 9 ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, त्रिभुज बना लिया। इन 3 स्थानों को, पहले स्थान को, 5वें स्थान को और 9वें स्थान को, हम इसको त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण जिन जिन ग्रहों को प्राप्त होता है वो कुंडली के अंदर कारक ग्रह होते हैं। तो अगर हम कारक की बात करें, अच्छे ग्रहों की बात करें, शुभ ग्रह की बात करें, तो बुध चूँकि लग्नेश हैं तो ये स्वयं शुभ ग्रह हो गए। बुध तो शुभ ग्रह हैं ही इस कुंडली के लिए। इसके बाद अगर हम 5वें स्थान की बात करें, 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर लिखा हुआ 7 नंबर। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र देवता बुध मिथुन लगन के लिए कारक ग्रह हो गए। और तीसरी
9वें भाव के अंदर हम देखें 11 नंबर लिखा हुआ है शनि, तो शनि भी मिथुन लगन के लिए कारक ग्रह होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि बुध लगन के लिए बुध, शुक्र और शनि ये 3 कारक ग्रह हो गए। हालांकि इसमें एक नोटिसेबल बात और भी है कि आप देख रहे हैं कि जो ये 7 नंबर लिखा हुआ है शुक्र की राशि है, शुक्र जो है वो एक पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और इसके अलावा ये 12वें भाव में जो है 2 नंबर लिखा हुआ ये भी वृष राशि शुक्र की है। तो एक इनको त्रिकोण का स्थान मिला है और एक खराब स्थान मिला है, लेकिन फिर भी ये कारक स्थिति में इसलिए होंगे क्योंकि जिन ग्रहों को त्रिकोण का स्थान मिल जाता है, त्रिकोण भाव जिनको मिल जाता है, वो कुंडली में कारक की ही भूमिका अदा करते हैं, भले ही उनको एक स्थान सम या खराब प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से शनि को भी अगर आप देखें तो 9वें भाव में, त्रिकोण का ये भाग्य का भाव है 9वां भाव, यहाँ पर शनि को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ये अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन चूंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं इसलिए इन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बुध या मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शुक्र, शनि और बुध ये 3 कारक ग्रह होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें समग्रहों की, तो देखिए यहाँ पर मिथुन लगन में बुध ग्रह ने दूसरा यानी कि परिवार और धन की जिम्मेदारी यहाँ पर चंद्रमा को सौंपी है, 2nd स्थान। तीसरा पराक्रम की जिम्मेदारी यहाँ पर सूर्य को दी है, और 4th स्थान सुख भाव, माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन का भाव ये स्वयं बुध ने अपने पास रखा हुआ है। 6 नंबर कन्या राशि होती है जिसके स्वामी बुध होते हैं। 5म स्थान जो कि प्रेम का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है, एक महत्वपूर्ण भाव है, ये अपने परम मित्र शुक्र को इन्होंने प्रदान किया है। और ये 6ठा स्थान बीमारी, रोग, शोक, परेशानियाँ, 6ठा स्थान ये मंगल को प्रदान किया है, क्योंकि बुध के परम शत्रु हैं मंगल, और इसलिए इन्होंने इनको एक खराब हाउस दिया हुआ है। एक खराब हाउस ये दिया हुआ है, और दूसरा जो मंगल को स्थान प्राप्त हुआ है वो 11वां भाव प्राप्त हुआ है। देखिए ये भी खराब है। खराब कैसे है कि इसको हम इस तरीके से देखते हैं, 6ठे से 6ठा है ये। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6ठे से 6ठा, यानी कि ये तो बीमारी का हाउस ही है। 6ठे से 6ठा ये भी छोटी मोटी बीमारियों का ही हाउस है। ये आय का हाउस भी है, सामाजिकता का हाउस भी है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का भी घर होता है 11वां भाव। तो 6ठा भाव जो है यहाँ से बड़ी बीमारियाँ होती हैं, और 8वें भाव से दीर्घकालीन बीमारियाँ होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, और ये जो 11वां भाव है ये छोटी मोटी बीमारियों का होता है। तो ये चूँकि 6ठे से 6ठा है, तो ये दोनों ही यहाँ पर मंगल को प्राप्त हैं। बुध के परम शत्रु हैं मंगल, और इसलिए उन्होंने बुध ने दोनों ही खराब ग्रह जो है वो मंगल को प्रदान किए हैं। तो इस मिथुन लगन के लिए जो है मंगल सबसे ज़्यादा मारक ग्रह की स्थिति में रहते हैं। बाकी यहाँ पर सप्तम, 8 9 10 और दशम, सप्तम और दशम केंद्र के 2 भाव जो हैं वो गुरुदेव को प्रदान किए गए हैं। तो यद्यपि गुरुदेव इस कुंडली में सम हैं, हालांकि कई ज्योतिषी बुध और गुरु की शत्रुता मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि बुध लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही मारक स्थिति में रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि बुध वाणी के और बुद्धि के कारक हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, और ज्ञान और बुद्धि आपस में एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। बुद्धि के बिना ज्ञान का काम नहीं चलता, और ज्ञान के बगैर बुद्धि नहीं हो सकती। कहने का मतलब यदि ज्ञान है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा ही होगा, और बुद्धिमान है तो ज्ञान उसके पास अवश्य होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मेरा मानना ये है कि बुध लगन में गुरु जो हैं वो मारक स्थिति में नहीं होते हैं, और ये गुरु सम स्थिति में होते हैं। बाकी
गुरु किस तरीके का रिजल्ट देंगे ये डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट के ऊपर। सम ग्रहों में सभी में यही स्थिति होती है कि उनकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिजल्ट देंगे। जैसे अगर आप इस कुंडली के अंदर देखें तो चंद्रमा, सूर्य और गुरु ये सम स्थिति में हैं। तो यदि गुरु यहाँ दशम हाउस में बैठ जाएं या नवम हाउस में बैठ जाएं या पंचम हाउस में बैठ जाएं या चतुर्थ हाउस में बैठ जाएं, यानी कि कहीं अच्छी जगह पर गुरु का प्लेसमेंट हो जाता है, तो गुरु एक कारक ग्रह की तरह मिथुन लगन में कार्य करेंगे। वहीं गुरु अगर मारक स्थिति में बैठ जाए, यानी कि छठे भाव में बैठ जाएं, आठवें भाव में बैठ जाएं, 12वें भाव में बैठ जाएं, तीसरे भाव में बैठ जाएं, तो निश्चित तौर पर गुरु खराब परिणाम जो है मिथुन लगन के अंदर प्रदान करेंगे। तो ये बात हो गई शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सम ग्रह की। यहाँ पर पहचान के लिए मैंने मार्किंग कर दी है, जो ये नीले कलर से मैंने इसको गोल किया हुआ है, ये सभी शुभ ग्रह हैं मिथुन लगन के लिए। देखिए 3 नंबर बुध और 7 नंबर शुक्र और 11 नंबर शनि। और ये जो रेड कलर से मैंने मार्किंग की हुई है ये अशुभ ग्रह हैं। मंगल 6ठा स्थान और 11वें स्थान के स्वामी। इसी प्रकार से अगर हम मिथुन लगन में शुभ रंग की बात करें तो हम जानते हैं कि बुध का रंग हरा होता है, शुक्र का सफ़ेद होता है और शनि का नीला होता है। तो चूँकि ये आपस में मित्र हैं इसलिए शुभ रंग हरा, सफ़ेद और नीला, अशुभ रंग पीला और लाल, यानी कि गुरु का और मंगल का। मित्रों, रत्न की अगर बात करें कि मिथुन लगन के जातकों को कौन सा रत्न सूट करेगा, तो चूँकि मिथुन लगन की कुंडली बुध ग्रह के अधीन होती है, बुध इसके स्वामी होते हैं, इसके चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मिथुन लगन के जातकों को पन्ना बहुत सूट करता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रहे कि बुध की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बुध लगन में बैठे हों, यहाँ पर लगन में बैठे हुए हों, चौथे स्थान में बैठे हुए हों, 5वें स्थान में बैठे हुए हों, 9वें स्थान में बैठे हों, 10वें स्थान में बैठे हों, बुध अच्छी जगह पर बैठे हुए हों और आप अगर पन्ना पहन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम जो है उस स्थान से संबंधित, उस भाव से संबंधित प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से चूँकि बुध के परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो उनका रत्न हीरा पहना जा सकता है। इसी प्रकार से शनि जो भाग्य भाव के स्वामी हैं मिथुन लगन के अंदर, यदि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसी स्थिति में शनि का रत्न नीलम पहना जा सकता है। लेकिन प्लेसमेंट को देखना बेहद आवश्यक है। प्लेसमेंट यदि किसी ग्रह की 6 में, 8 में या 12 में या 3rd हाउस में, यानी किसी भी मारक स्थान पर हो, तो फिर हम उस ग्रह का हमें रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन पर उल्टा प्रभाव हो सकता है, हमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए उनके आराध्य गणेश जी होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से, उनको भोग लगाने से मिथुन लगन के जातकों को बहुत लाभ हो सकता है। अगर हम कुंडली में अच्छे ग्रहों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो कहीं भी किसी भी अच्छे स्थान पर, अच्छे स्थान का मतलब 6, 8, 12 को छोड़ करके किसी चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, यहाँ तक कि 11वें में भी किसी भी अच्छे स्थान पर, किसी अच्छे भाव में बुध की और शुक्र की यदि युति हो रही है, शनि की और बुध की युति हो रही है, या शुक्र की और शनि की युति हो रही है, जो इस कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि उनके डिग्री का बलाबल कितना है। और एज़ फार एज बैड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन मिथुन लगन इज कंसर्न, तो बुध और मंगल चूँकि घोर मारक हैं इस कुंडली के लिए, अगर मंगल बुध के साथ या शनि के साथ या शुक्र के साथ कहीं भी युति बना करके अगर मिथुन लगन कुंडली में बैठते हैं तो ख़राब रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था मिथुन लगन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय।
अब हम बात कर लेते हैं कि जिन जातकों का जन्म मिथुन लगन में होता है उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव बड़ा आकर्षक होता है। ऐसे जातक मृदुभाषी होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक गठन बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही अच्छी बात यह है मिथुन लगन के जातकों में कि इनके अंदर ये बड़े उत्सुक प्रकृति के होते हैं। नया कुछ ना कुछ नया करने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है साथ में कि लंबे समय तक टिक करके एक चीज़ पे काम नहीं कर सकते हैं, मन बदलता रहता है। बौद्धिक बातों को महत्व देते हैं और ऐसे जातक यदि मेहनती हों तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो सकते हैं। और मिथुन लगन के जातकों में एक कमी ये पाई जाती है कि इनको स्वयं पर नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। व्यक्तित्व उनका आकर्षक जरूर होता है, लेकिन मिथुन लगन के जातकों में कोई ना कोई बीमारी अवश्य रहती है जिससे वो परेशान रहते हैं। कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि आकांक्षी बहुत होते हैं। आकांक्षाएं पूरी ना होने पर डिप्रेशन हो जाता है। और एक इनकी पर्सनालिटी की खास बात यह है, इनकी मुस्कान बड़ी मनमोहक होती है। सीधे सरल लोग होते हैं, तिगड़मबाजी से दूर रहते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, घूमने का शौक़ रखते हैं। और मिथुन लगन के जातक अपने परिवार से बेहद लगाव रखते हैं। परिवार से दूर रहना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये मिथुन लगन के जातकों के बारे में, जो मिथुन लगन में पैदा हुए जातक, उनके व्यक्तित्व में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए इसके साथ ये भी जान लें कि बुध ग्रह के 12 खानों में बैठने के क्या परिणाम हो सकते हैं। बुध यदि लगन में यानी कि पहले स्थान में बैठता है तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है, आस्तिक होता है, तर्कशास्त्री होता है, बोलने में निपुण होता है, विनोदी स्वभाव का होता है। बस थोड़ा सा ये है कि खर्च करने में थोड़ा पीछे रहता है। दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव वाणी और परिवार का भाव है, धन का भाव है। यदि यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट होती है, बुध यहाँ पर बैठता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे जातक बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, बहुत बढ़िया बोलने वाले होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बस सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर बुध का प्लेसमेंट है और कहीं से राहु की, सूर्य की, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या राहु सूर्य मंगल साथ में यहाँ पर बैठे हुए हों, तो ऐसे जातकों को हकलाने की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ से खाने का टेस्ट भी देखा जाता है। जैसे शुक्र के बारे में मैंने बताया था कि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति गोलगप्पे खाने का शौकीन हो सकता है, चटपटा खाने का उसको शौक़ होगा। लेकिन यदि बुध यहाँ पर बैठा हुआ तो ऐसे जातकों को मिठाई काफ़ी प्रिय होती है, मिठाई खाने के शौकीन होते हैं। और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो फाइनेंस और कमीशन से रिलेटेड व्यक्ति काम भी कर सकता है। इसके अलावा ये तीसरा पराक्रम भाव, मेहनत का भाव, भाई बहनों का भाव, यदि यहाँ पर बुध का प्लेसमेंट होता है तो ऐसा व्यक्ति, ये हमारे कम्युनिकेशन का भी घर है, तो ऐसा व्यक्ति कार्य दक्ष होता है, मेहनती होता है। जिन लोगों का बुध तीसरे हाउस में होता है वो लोग लेखक हो सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। ऐसी मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं पत्रकारों की जिनका बुध यहाँ थर्ड हाउस में अच्छी डिग्री के साथ बैठा हुआ है। चतुर्थ हाउस माता का स्थान, सुख सुविधा का स्थान, यदि यहाँ पर बुध की पोजीशनिंग होती है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ज्ञानी होता है, उसके पास वाहन और घर का सुख होता है। बस स्वभाव थोड़ा सा आलसी हो सकता है। 5वें स्थान में यदि बुध बैठता है तो 5वां स्थान हमारी शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, मेंटल फैकल्टी का। तो यहाँ पर बुध के बैठने से व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि होता है, प्रबल तर्कशास्त्री हो सकता है, संगीत प्रिय होगा, कवि होगा और उसका चरित्र अच्छा होगा। 6ठे स्थान में
बीमारी, रोग, शोक के हाउस में यदि यहाँ पर बुध बैठता है तो ऐसे में यहाँ पर बुध जो है, चूँकि हमारे शरीर में स्किन का भी कारक है, तो यहाँ पर चर्म रोग दे सकता है। और बुध यहाँ पर बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा एरोगेंट बना सकता है, घमंडी बना सकता है और स्त्री प्रिय बना सकता है। 7th में अगर बुध बैठता है तो सुंदर, संस्कारी, निपुण, संपादक, और यहाँ पर बुध बैठने से जो पार्टनर है उसमें प्रेम और संबंधों के प्रति जो है थोड़ी अरुचि भी पैदा कर सकता है। इसके बाद 8म में यदि बुध बैठता है तो आयु की वृद्धि करता है, लेकिन मानसिक रूप से डिप्रेशन दे सकता है। यदि राहु या किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, चर्म रोग दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है। यदि 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ और बुध बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति डीप रिसर्चर हो सकता है। 9th हाउस की बात करें, भाग्य भाव में यदि बुध बैठता है तो ऐसा व्यक्ति कवि, संपादक, तर्कशील, और यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकता है, भाग्य में भी वृद्धि करता है। 10th हाउस में यदि बुध बैठता है तो व्यक्ति को विद्वान बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है और वाणी से प्रभावित करने वाला बनाता है। 11वें हाउस में यदि बुध बैठता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति दीर्घायु होता है, पुत्रवान होता है, शत्रुहंता होता है और इसकी महादशा में सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। 12वें हाउस में यदि बुध बैठता है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होते हुए भी आलसी होगा, धर्मात्मा जरूर होगा, मितभाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, लेकिन आलस्य का दुर्गुण उसके अंदर आ सकता है। इसके अतिरिक्त एक खास बात यह है कि जो केंद्र के 4 स्थान हैं, 1, 4, 7, 10, केंद्र स्थानों में कहीं भी 3 या 6 नंबर की गिनती पर अगर बुध बैठता है तो पंच महापुरुष योगों में भद्र नाम का योग बनाता है। और अंत में एक चीज़ और समझ लें मित्रों, यदि किसी मिथुन लगन की कुंडली में बुध की पोजीशनिंग खराब हो या बुध पर कुछ मारक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या बुध की डिग्री कम हो, षड्बल में बुध की स्थिति अच्छी ना हो और बुध अच्छा रिजल्ट ना दे पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बुध के मंत्र ओम बुध बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं और बुध की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बुध चूँकि हरे रंग का प्रतीक है, तो जो हरी चीज़ें हैं जैसे कि धनिया हो गया, सब्जी, इन सब चीज़ों का जो है बुधवार को दान करके बुध के खराब परिणामों से, खराब रिजल्ट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो फिर से वही एक रटा रटाया श्लोक कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।